हेलो एवरीवन। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं। इस संडे हम लोग फ्री थे तो हमने सोचा कि चलो ऑकलैंड में कुछ वाटरफॉल्स दिखाते हैं। तो हम पहुँच गए हनुआ वाटरफॉल्स। बेसिकली हनुआ वाटरफॉल्स हनुआ रेंजेस रीजनल पार्क के अंदर आता है। तो उस रीजनल पार्क का काफ़ी सारा हिस्सा जो है बंद कर दिया गया है, बट कुछ हिस्से अभी भी ओपन है और हम बस उसी को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो शूज़ को क्लीन करते हुए हम आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद हमने रियलाइज़ किया ब्रिज चढ़ने के बाद कि वाटरफॉल का एक स्ट्रेट सीधा रास्ता था, बट आगे एक लूप वॉक बनाया गया है जो ऊपर की तरफ आपको एक टॉप व्यू पॉइंट पर लेके जाता है, जहाँ से आप वाटरफॉल को अच्छे से और दूर से देख सकते हैं। पूरा वेजिटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑकलैंड का, जो कि बहुत ही सुंदर था, ग्रीन था। एक्चुअली आई वॉज वेरी मच इनटू द फॉरेस्ट कि मैं भूल ही गई कि मुझे जाना कहाँ है। बस रास्ता जहाँ हमें लेता गया हम चलते गए और काफ़ी सारा, अगर आप वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए। तो बहुत मज़ा आया। तो बेसिकली ये जो रीजनल पार्क है ये 15 to 20 मिनट्स का एक लंबा वॉक है। इतना देर एक्चुअली इतना लंबा रास्ता है नहीं अंदर का, इट्स जस्ट 1.5 किलोमीटर्स, बट वो इतना सारा लूप में बनाया गया है, इतने सारे स्टीप पाथ्स हैं जिसकी वजह से होता ये है कि लंबा रास्ता हो जाता है और काफ़ी अच्छे से इसे मेंटेन किया गया है, बनाया गया है। सो बेसिकली ये जो रीजनल पार्क है ये 400 स्क्वायर किलोमीटर्स का पूरा एरिया है, जो कि ऑकलैंड के साउथ ईस्टर्न साइड में पड़ता है। और यहाँ पे कम से कम अराउंड 450 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ होंगी जिन्हें प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब कोशिश किससे की गई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में इवन एट द एंट्री एंड द एग्जिट यहाँ पर फुट क्लीनिंग के पॉइंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आप अपना शू पे किसी भी तरह का डर्ट या डस्ट लगा हुआ हो, सॉइल लगा हुआ हो, तो उसे क्लीन करके ही अंदर जा सकते हैं। ये ऐसा क्यों है उसको बताने से पहले मेरी हालत एक्चुअली बहुत ख़राब हो चुकी है और मैं चढ़ के थक गए। फाइनली ऊपर पहुंच गए एंड जो नज़ारा हमें दिखा, वी वर एक्चुअली अमेज्ड कि जो चीज़ें हमें वहाँ दिखी, लोगों ने वहाँ पे भी अपने नाम लिख के रखे थे। और वहाँ से जो व्यू आ रहा था वाटरफॉल का, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अलॉन्ग विद दैट जो पूरा फॉरेस्ट था वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम नीचे चले गए और नीचे जाते जाते हमें एक्चुअली में हनुआ वाटरफॉल को पास से देखना था, तो ऑब्वियसली हमने वो लूप कंप्लीट किया और हम नीचे की तरफ बढ़ गए। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो फुट क्लीनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्रीज़ में बेसिकली कावरी डायबैक करके एक डिजीज़ है जो ऑकलैंड वाले पूरी कोशिश करते हैं कि उसे ना हो। बेसिकली होता ये है कि ये एक वाटर मोल्ड होता है जो फंगस की तरह रिजेंबल करता है और ये कहीं से भी ट्रैवल करके आ सकता है, इसका कोई सोर्स नहीं है। बेसिकली इसके कैरियर हम लोग हो सकते हैं, हमारे शूज़ हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं, पिग्स हो सकते हैं, गोट्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। तो बेसिकली करता ये है कि वहाँ का जो सॉइल है उसमें उसके थ्रू होता हुआ, रूट्स के थ्रू होता हुआ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और प्लांट पूरी तरह डेड हो जाता है। इसको कावरी डायबैक डिजीज़ कहते हैं। तो इससे बचने के लिए ये करा गया है एक छोटा सा अटेम्प्ट कि वहाँ जाने से पहले आप अपने शूज़ क्लीन करिए और उसके बाद
जाने के बाद भी आप अपने शूज़ क्लीन करिए। तो बेसिकली कुछ नहीं, वहाँ का जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है जो ये लोग कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ जाते हुए हम काफ़ी थक चुके थे एंड बस ये था कि हनुआ फॉल्स देखना है, पता नहीं कब आएगा। बस चले जा रहे थे। वो लंबा वॉक, हमारा जो लूप वॉक था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड बस फाइनली मुझे लास्ट में एक चिड़िया दिखी, पूरे फॉरेस्ट में कुछ नहीं दिखा। एक बहुत ही सुंदर चिड़िया दिखी, मैं पता नहीं कर पाई क्या नाम था, बट यस, अब फाइनली हम नीचे आ गए थे। अब हम सीधा उस रास्ते पे जाने वाले हैं जो पार्किंग से बिल्कुल पास था, जो हमने मिस कर दिया था, हनुआ फॉल्स की तरफ। और बस मुझे तो इतना इजी लगा, हमने पता नहीं क्यों वो लूप वॉक किया, बट इट वाज वर्थ इट, मज़ा आया। एंड काफ़ी सारी इंडियन फैमिलीज़ मुझे दिखी वहाँ पे, काफ़ी सारे लोग थे जो अपने बच्चों के साथ आए थे, पिकनिक मना रहे थे। बहुत ही अच्छा स्पॉट है रिलैक्स करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बेंचेस प्लेस की गई हैं, पूरा ओपन एरिया है, फ्रेश एयर है, फ्रेश वाटर है। और बस हम सीधा चलते गए और फाइनली हनुआ फॉल्स आ ही गया। एंड हम डाइविंग तो नहीं कर सकते थे, डाइविंग यहाँ पे स्विमिंग वगैरह, रिवर क्रॉस करना ये सब अलाउड नहीं है, वार्निंग साइंस ऑलरेडी दे के रखा है। और ऑलरेडी टेम्परेचर इतना कम था। हम बस वहाँ फाइनली पहुँच गए, बहुत इन्जॉय किया एंड आपसे आगे मिलते रहेंगे। See you next week.